नमस्कार, पूर्वांचल धारा में आपका स्वागत है। भदोई से आफ्ताब अंसारी की देखिए रिपोर्ट। समाज में असमानता पैदा कर समाज का और राष्ट्र का विकास संभव नहीं, वीरेंद्र सिंह मस्त। मेला सामाजिक मिल्लत का एक उत्तम व्यवस्था। मार्च में समय समय पर मेला लगना चाहिए। भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने कहा, समाज में असमानता पैदा करके समाज का विकास और राष्ट्र का विकास नहीं किया जा सकता। कुछ लोग देश में 1947 के बंटवारे के समय की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। उन्हें मालूम होना चाहिए कि ये 2024 का भारत है। उक्त बातें श्री सिंह शुक्रवार को इंदिरा में स्थित अपने स्वदेशी आवास पर पत्रकारों से वार्ता कर बताए। उन्होंने कहा कि देश के 140 करोड़ लोगों ने भारत को ठीक से समझ लिया है। आगे भी जितनी आबादी बढ़ेगी, भारत उसको ठीक से समझता है। कहा, वह लोग भूल जाएं जो 1947 की बात करते हैं। उन्होंने कहा, सामाजिक एकता ही देश की एकता बढ़ाती है और वही देश की समृद्धि और देश की सफलता को बढ़ाती है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि अर्थव्यवस्था को ताकतवर जितना बनाया जाएगा, इस देश की सामाजिक व्यवस्था उतनी ही ताकतवर होगी। कृषि क्षेत्र ही एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें समाज के हर वर्ग के लोग, हर जाति के लोग काम करते हैं और यह एक तरह से भारत की सामाजिक एकता का, सामाजिक सामंजस्य का, सामाजिक सौहार्द तथा सामाजिक समृद्धि, देश में समृद्धि का आधार होता है। पशुपालन के बारे में श्री सिंह ने कहा कि पशुपालन के बारे में गाय की योजना भारत सरकार के प्रधानमंत्री ने पास किया है। ये देश की समृद्धि का एक आधार बनेगा। उन्होंने कहा, भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है और आगे भी रहेगा। देश की समृद्धि के लिए, समाज की समृद्धि के लिए यह जरूरी है कि कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि अर्थव्यवस्था को शक्तिशाली बनाना, यही देश को शक्तिशाली और देश को सबल बना सकता है। वहीं उन्होंने कारपेट एक्सपो मार्ट में लगने वाले कालीन मेला को बहुत अच्छा पहल बताया। तो वहीं उन्होंने मार्ट में कालीन मेला के अलावा कृषि क्षेत्र और जन क्षेत्र का मेला संभव हो सकता है, यहां आयोजित किया जाए, इसके लिए भारत सरकार से मांग की जाएगी। उन्होंने कहा कि मेला सामाजिक मिल्लत का एक उत्तम व्यवस्था है, इसलिए समय समय पर यहाँ मेला लगना चाहिए। इसलिए यह मार्ट बनाई गई है करोड़ों रुपए जनता का खर्च करके समाज का विकास और राष्ट्र का विकास नहीं किया जा सकता। कुछ लोग देश में 1947 के देश के बंटवारा के समय का भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। ये 2024 का भारत, देश के 140 करोड़ लोगों ने भारत को ठीक से समझ लिया है। आगे भी जितनी भी आबादी बढ़ेगी, भारत उसको ठीक से समझता है। वो लोग भूल जाएं जो 1947 की बात कर रहे हैं। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इस प्रस्ताव का एक कार्यकर्ता के नाते स्वागत करता हूं, जिसने स्वदेशी का, सामाजिक सामंजस्य का, सामाजिक समृद्धि का प्रस्ताव पारित करके देश को एक संदेश दिया। सामाजिक एकता ही देश की एकता को बढ़ाती है और वही देश के समृद्धि को बढ़ाती है, देश के सबलता को बढ़ाती है। ये कृषि प्रधान देश है। कृषि अर्थव्यवस्था को ताकतवर जितना बनाया जाएगा, इस देश की सामाजिक व्यवस्था उतनी ही ताकतवर होगी। कृषि क्षेत्र ही एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें समाज के हर वर्ग के लोग, हर जाति के लोग काम करते हैं और वह एक तरह से भारत के सामाजिक एकता का, सामाजिक सामंजस्य का, सामाजिक सौहार्द का और सामाजिक समृद्धि का, देश के समृद्धि का आधार होता है। इसलिए जो अभी पशुपालन के बारे में गाय की योजना भारत सरकार के प्रधानमंत्री ने पास किया है, यह देश की समृद्धि का एक आधार बनेगा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है, आगे भी रहेगा, मैं यह उम्मीद कर सकता हूँ। इसलिए देश की समृद्धि के लिए, समाज की समृद्धि के लिए यह आवश्यक है। कृषि के क्षेत्र को बढ़ावा देना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि अर्थव्यवस्था को शक्तिशाली बनाना, यही देश को शक्तिशाली बना सकता है और देश को सबल बना सकता है, देश को समृद्ध बना सकता है। कारपेट एक्सपो मार्ट में सिर्फ कालीन का ही मेला लगता है? मार्ट में क्या, एक्सपो मार्ट में कालीन के अलावा भी मैं कोशिश करूंगा सरकार से, भारत सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से, कि कृषि क्षेत्र का भी और भी जिन क्षेत्रों का मेला संभव हो सकता है
वो यहाँ आयोजित किया जाए। मेला सामाजिक मिल्लत का एक उत्तम व्यवस्था है और इसलिए उसको समय समय पर लगना ही चाहिए और उसके लिए उसी के लिए वो जगह बनाई भी गई है, करोड़ों रुपया जनता का खर्चा करके। थैंक यू सर। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।